अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाबों की ताबीर, हथियार और उसकी इकसाम को ख्वाब में देखने का बयान। हथियार, हर किस्म के हथियार की ताबीर इज्जत और दबदबा है और उसको देखने वाला अपनी जौदत और शोहरत के मुताबिक हासिल करेगा, और जो कुछ इसमें इस्लाह वाक़े हो तो उसकी शौकत है जो वो हासिल करेगा। अगर किसी ने ये देखा कि उसका हथियार उससे छीन लिया गया है, या उस पर जबरदस्ती की गई, या उसको फेंक दिया, या उसको किसी को दे दिया, या चुरा लिया गया, या टूट गया, या उसको ज़ाया कर दिया, या किसी को इस्तेमाल के लिए दे दिया, ये सब उसकी शान व शौकत में नुकसान की दलील है। और जिसने ये देखा कि उसके पास तलवार या कमान या नेजा या लकड़ी है और वो उसको लेकर किसी से लड़ रहा है, तो ये इज्जत और शान है जो वो हासिल करेगा। और अगर उससे किसी ने इन चीजों के साथ जंग की तो ये कौमी जंग की दलील है। अगर किसी ने ये देखा कि उसने किसी इंसान को तलवार से मारा तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी जुबान उस शख्स पर दराज होगी। और अगर उसने किसी को तीर से मारा तो ये कुतुब व रसाइल में लिखा हुआ कलाम है जो असर करने वाला है। अगर किसी ने उसको नेजा से जख्मी किया तो जख्म खाने वाला भलाई पाएगा कि उसको मदद हासिल होगी। गुर्ज से, इससे मारना, या लकड़ी वगैरह से जो मुड़ी हुई हों, इसकी ताबीर यह है कि जिसे मार लगी है उसे ऐसी मुसीबत पहुंचेगी जिससे उसको दुख पहुंचेगा। और इसी तरह अगर किसी ने ये देखा कि उसको जख्म लगा तो ये इस बात की दलील है कि उसके दिल पर जख्म पहुंचाने वाले शख्स से नुकसान और उसकी इज्जत में ऐब उसी कदर पहुंचेगा जिस कदर के जख्म लगा होगा। और अगर किसी ने ये देखा कि उसने सर काटा, या गोश्त काटा, या हाथ पैर या किसी और अज़्व को काटा और उस अज़्व को जिस्म से जुदा कर दिया, तो इसकी ताबीर यह है कि वो कलाम है जो काटने वाले और उसके दरमियान वाक़ होगा जिसकी तरफ ये अज़्व मंसूब है। उसूल ताबीर नंबर 1 पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा अज़्व किसकी तरफ मंसूब होता है। और अगर किसी ने ये देखा कि उसको नंगी तलवार दी गई कि उसने उसको सर तक उठाया लेकिन किसी को मारने का इरादा नहीं किया, तो वो बड़ी मशहूर शान व शौकत पाएगा या हसीन लड़की पाएगा। और सिर्फ एक करमानी का ये ख्याल है कि इस तरह ख्वाब में तलवार को देखना, इसकी ताबीर यह है कि उसके लड़का या भाई पैदा होगा। या अगर किसी ने ये देखा कि उसके हाथ में तलवार दी गई और ये देखा कि तलवार उसके मियान में टूट गई, तो इसकी ताबीर यह है कि बच्चा माँ के पेट में मर जाएगा। और अगर मियान टूट गई जिसमें तलवार रखी जाती है, वो मियान ही टूट गई और तलवार सलामत रह गई, तो इसकी ताबीर यह है कि बच्चा सलामत रहेगा और माँ मर जाएगी। अगर किसी ने ये देखा कि तलवार का कब्जा टूट गया, तो इसकी ताबीर यह है कि उसका बाप या चचा या इन्हीं के मर्तबे का कोई शख्स मर जाएगा। और हर वो चीज जो तलवार के कब्जे में अच्छाई या बुराई जाहिर होगी वो उसी में वाक़ होगी जिसका मैंने जिक्र किया है। और जिसने ये देखा कि उसकी तलवार की बाढ़ टूट गई तो उसकी माँ या दादी या खाला मर जाएगी, या वो औरत मर जाएगी जिसका दर्जा उसके पास उन्हीं के मिस्ल हो। और जाफर कहते हैं कि जिसने ये देखा कि उसके हाथ में नंगी तलवार है तो वो अपनी जुबान लोगों पर दराज करेगा, और अगर उसने उससे मारा और खून बहने लगा और खून ना मारने वाले को लगा, और ना यानी खून मारने वाले को नहीं लगा, और ना उसके जिसको मार लगी, तो इसकी ताबीर यह है कि वो लोगों पर अपनी जुबान दराज करेगा। और अगर उसको मारा और उससे खून बहा तो इसकी वजह से वो गुनहगार होगा, या उसको अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा जिस कदर के उससे खून बहा। क्योंकि खून अगर बहा और किसी के जिस्म से न लगा तो वो गुनाह है। और अगर उसने ये देखा कि खून बहने लगा और जिसको चोट लगी है उससे बहकर मारने वाले के जिस्म को लग गया, तो इसकी ताबीर यह है कि जिसके चोट लगी है वो मारने वाले पर जुबान दराजी करेगा, या मारने वाले को उससे हराम माल मिलेगा। और जिसने ये देखा कि वो तलवार का परतला पहने हुए है
تو जिस कदर तलवार जमीन पर परतलक की दराजी की वजह से झुकी होगी उसी कदर हुकूमत वो पाएगा कि वो उस हुकूमत के बार को उठा न सकेगा या उससे कम होगी। और अगर किसी ने ये देखा कि परतला छोटा होने की वजह से तलवार उस पर छूटी हुई है तो इसकी ताबीर यह है कि वो उस हुकूमत से उठा लिया जाएगा और वो उस हुकूमत पर राजी न होगा। और जिसने ये देखा कि उसका परतला कट गया तो इसकी हुकूमत चली जाएगी। और अगर किसी ने ये देखा कि उसकी तलवार में जंग लगा हुआ है तो इसकी ताबीर यह है कि उसके कलाम की कोई कीमत न होगी और न कबूलियत होगी। ये ताबीर उनके कौल पर है जो तलवार की ताबीर कलाम से करते हैं। लेकिन जिसने इसकी ताबीर लड़के से की है तो इसकी ताबीर ये होगी कि लड़का कम असल होगा जिससे कोई फायदा न होगा। और जिसने इसकी ताबीर हुकूमत से की है तो वो हुकूमत कम फायदा की होगी। और अगर तलवार की धार चली गई या काटने से कुंद हो गई, बेधार हो गई, तो इसकी ताबीर यह है कि कोई नफा या असर उसकी तरफ मंसूब न होगा। नेजा, अगर नेजा के साथ और हथियार भी हों तो इसकी ताबीर यह है कि उसको शौकत मिलेगी कि उसके हुक्म उसमें उसके बाद भी जारी रहेंगे। और नेजा के साथ और कोई हथियार न हो तो इसकी ताबीर यह है कि उसके लड़का या भाई पैदा होगा बशर्ते कि उसके नोक भी हो। अगर नोक न हो तो इसकी ताबीर यह है कि अगर वो नेजा मालूम है तो उसके लड़कियां होंगी और नेजा में जो अच्छाई या बुराई जाहिर हो तो वो उसी में नमूदार होगी जिसकी तरफ वो मंसूब है। यानी लड़का पैदा होगा तो उसमें वही ऐब होगा जो नेज़े में पाया गया है, लड़की पैदा होगी तो उसमें भी वही ऐब पाया जाएगा जो नेज़े में आपको ख्वाब में नजर आया। कमान, अगर इससे तानत न उतारी गई हो तो इसकी ताबीर यह है कि या तो उसको शान व शौकत हासिल होगी या लड़का होगा या भाई होगा। और अगर कमान गलाफ में रखी हुई देखे तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी बीवी जो हमला है उसमें लड़का है। और अगर किसी ने ये देखा कि उसकी कमान टूट गई तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी शौकत में या उसके लड़के या भाई में नुकसान आएगा। और जिसने ये देखा कि वो अपनी कमान को खींच रहा है और उससे तीर मार रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी शौकत में ख्वारी उसके तीर मारने और पहुंचने के बराबर पहुंचेगी। और ये भी कहा जाता है कि उसकी ताबीर यह है कि वो सफर करेगा और सही व सलामत वापस आ जाएगा बशर्ते कि उसके तार न टूटे हों। और अगर तार टूट गए तो वो उसी जगह रह जाएगा जहां वो सफर करेगा और कभी उसका सफर पूरा भी हो जाएगा। और जिसने ये देखा कि वो मिट्टी की गोली मार रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो किसी इंसान पर तान कर रहा है जो दिन में बुरा है और अक्सर औकात इसका तीरों से मारना इसकी ताबीर कलाम हक है और वो बातिल में इस कदर नाफिस होगा जिस कदर वो तीर दाखिल हुआ हो। और जिसने ये देखा कि वो कमान को छील रहा है तो इसकी ताबीर सल्तनत या भाई या लड़के से की जाती है या वो शादी करेगा और उसके लड़का पैदा होगा। और जिसने ये देखा कि वो कमान को खींच रहा है और वो खींच नहीं रही है तो ये कमान जिस तरफ मंसूब हो जैसे सुल्तान या भाई या लड़का तो छुरमी और तीर और खंजर बिछवा और लोहे का हर आला ये सब हथियारों में दाखिल है। और जो हथियार की ताबीर होगी उसकी भी यही ताबीर होगी। लेकिन अगर वो मुफर्रिद हो तो वो भाई या लड़के की तरफ मंसूब होगा जैसे नेजा और इसी तरह दरांती और फावड़ा और बिसौला वगैरह की ताबीर में इसके मिसले के जैसे होंगे। जीरा और जर्दिया, जर्दिया एक किस्म की जीरा होती है जिसकी गिरहें आपस में गुथी हुई होती हैं चैन की लड़ियों जैसी छोटी छोटी। तो जीरा और जर्दिया जोशन और खुद और लोहे की टोपी और फुरेरा वगैरह इन सब की ताबीर दुश्मनों से हिफाजत और सुपुर और बचाव और गलबा और सल्तनत और बहुत ज्यादा अमन और दुनिया में कुव्वत और बुलंदी और आला दर्जे से की जाती है। ढाल, अगर इसके साथ कोई हथियार भी हो तो इसकी ताबीर हिफाजत और बचाव है। और अगर सिर्फ ढाल अकेली है तो इसकी ताबीर यह है कि वो एक साहब लियाकत आदमी है जो अपने भाइयों का मुहाफिज है और बुराइयों और नागवार बातों से उनको बचाने वाला है। कोड़ा,
یہ صدقات یا تھوڑے مال کے نگراں ہونے کی دلیل ہے، یا اسی کے مثل اور کسی چیز کی ولایت حاصل ہوگی، یعنی ولی عہد کسی منصب پر فائز ہونے کے لیے ولی عہد مقرر ہوگا۔ واللہ عالم۔